नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदं क्षणमिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मान् सुकेशरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहूणम्। जय बोले अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोले अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। देवाधिदेव खजाट मूलनायक चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज्य की। परम पूजनीय श्रेयाश्रमण अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव प्रवचन प्रवर्तक श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। वितरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्य वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती भागवादिनी मां जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी यह भगवती मां जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संयम दिवस में, धर्म के दिनों में वे ही जीव उत्साहित हो पाते हैं जिन जीव की भवितव्यता निकट आ गई है, जिन जीवों का संसार चुल्लू प्रमाण मात्र बचा है। वे ही जीव धर्म ध्यान कर पाएंगे, वे ही जीव धर्मात्माओं का आदर सम्मान कर पाएंगे, वे ही जीव धर्म की क्रियाओं में भाग ले पाएंगे और वे ही जीव तत्व का श्रवण कर पाएंगे जिन जीवों का कल्याण निश्चित है। इसलिए अनिल भैया चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो निश्चित है कि वे ही जीव धर्म की क्रियाओं में शामिल हो पाएंगे जिनका संसार अल्प बचा है, जिनका संसार अभी बहुत लंबा पड़ा हुआ है। वे जीव तिरछी नजरों से देख के चले जाएंगे, परंतु न जिन मंदिर पधार पाएंगे और आ भी जाएंगे तो मेले ठेले की तरह घूम फिर के चले जाएंगे। और कहो तो मंदिर का भी माहौल गंदा करके चले जाएंगे। परंतु भक्ति भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, उमंग उत्साह के साथ वे ही जीव, अभी ये दादाजी बैठे दोनों, इनको देखता हूं मैं रोज, जैन नहीं है ये, परंतु सुबह मैं जब जंगल से वापस आता हूं उस समय ये जीव वहां यहां नीचे आकर के बैठ जाते हैं।
ये ललक है, तत्व सुनने की ललक है ये। इस उम्र में, इस बुजुर्ग अवस्था में भी उन्हें खटिया नहीं दिखाई दे रही है। उन्हें ये नहीं लगता कि मैं इतनी दूर मुझे पैदल चल के जाना पड़ेगा। उन्हें ये नहीं लगता कि ये जैन समाज के लोग हैं, मैं तो जैन समाज का नहीं हूं, पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे। ये कुछ भी नहीं लग रहा। उन्हें क्या लग रहा है इस समय? उन्हें तत्व के श्रवण में आनंद आ रहा है, उन्हें सत्य समझ में आ रहा है। इसलिए भले ही जैन कुल में जीव नहीं जन्मा है, परंतु जिसके सामने सत्य परोसा जाता है, सत्य तो सबके समझ में आता है। सत्य सुनकर के, जिनवाणी को सुनकर के वे उस उम्र में भी प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं। दादाजी ये मत समझना कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, आप अपने आप को ये मान के चलना अभी तो मैं 15 साल का, 14 साल का युवा हूं। बूढ़े तो वे लोग हैं जिन्हें धर्म की क्रियाएं चल रही हो और उनके खड़े होने का भी मन ना करे। श्री जिनेन्द्र भगवान की पालकी निकल रही हो, विमान निकल रहा हो और वे अपने दुकान से न उतर पाए, वे लोग बूढ़े हैं। मुनिराज दिगंबर निर्गन तपोधन, दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज नगर के में आपके सामने से निकले और आप खड़े होकर के उनको नमस्कार भी ना कर पाओ तो समझना कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। पर घुटनों से खड़े होते भी नहीं बन रहा हो, तब भी दिगंबर मुनिराज को देख करके, भगवान जिनेन्द्र की पालकी को देख करके, जिनवाणी का बहुमान करते हुए जो जीव अपना स्थान च्युत हो जाते हैं, अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं, वे जीव ही भगवान आत्मा जीव होते हैं, भव्य आत्मा जीव होते हैं। सभी लोग थोड़ी कर पाते जिनवाणी की विनय, देव सास गुरु की विनय सब नहीं कर पाते। पुण्य चाहिए, धर्म के आयतन के पास आने के लिए पुण्य चाहिए पड़ता है। पाप के लिए पुण्य की प्राप्ति करके, पुण्य की सत्ता में जीव पाप तो आसानी से कमा लेता है, लेकिन पुण्य की सत्ता में पुण्य को कमाना ये दुर्लभ जीवों का काम है, बिरले जीवों का काम है। ये बच्ची आई है राजा खेड़ा से, आज उसका जन्मदिन है। आप सोचो, जब कल उस बच्ची ने बोला पिताजी नहीं आ पाए, तो मां से जिद करी कि मेरा कल जन्मदिन है, मुझे गुरुजी के पास जाना है। पिताजी नहीं आ पाए, मां लेकर के आई। यही भव्य आत्मा की पहचान है। उसने ये जिद नहीं की मम्मी चलो आज मुझे मूवी दिखाना, उसने ये जिद नहीं करी आज मॉल चलो मुझे अच्छी नई ड्रेस दिलाना, उसने ये जिद नहीं करी मुझे टॉफी खिलाना, मिठाइयां खिलाना, सुंदर पकवान बनाकर खिलाना, मुझे खेल खिलौने ला करके देना। इसके लिए उसका मन नहीं मचला। उसका मन किसके लिए मचला? कि मुझे गुरुदेव के पास ले चलो। यही भगवान आत्मा की पहचान होती है, यही धर्मात्मा की पहचान होती है, यही पुण्य आत्मा की पहचान होती है। जैन कुल में कितने सारे बच्चे जन्मे, सुंदर सुंदर शरीरों को लेके, पुण्य से मिलता है जैन कुल। पूर्व में किया हुआ पुण्य से जैन कुल मिलता है, पूर्व में किए हुए पुण्य से मनुष्य पर्याय मिलती है, पूर्व में किए हुए पुण्य से जीव स्वस्थ शरीर मिलता है, सुंदर शरीर मिलता है। परंतु इतना सारा ढेर पुण्य करके सुंदर शरीर प्राप्त किया, सर्वांग निरोगता को प्राप्त किया, जैन कुल प्राप्त किया, मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, उसके बाद भी अगर धर्म से न जुड़ पाए तो इस जीव का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे। अपने जीवन में धर्म को अंगीकार न कर पाए, धर्म को न उतार पाए तो ये उस जीव का इससे बड़ा दुर्भाग्य जीवन में कुछ, जीवन में क्या, उस आत्मा के लिए अनंत कालों में इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। कि मनुष्य देह कैसे मिली है अभी तो आपको पता ही नहीं है ये बात। आचार्य रविशरण स्वामी महाराज ने लिखा था, इसी पद्म पुराण ग्रंथ में आगे विषय निकल गया है, प्रारंभ किया था अपन ने। उन्होंने मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को बताते हुए कहा था कि जैसे कोई व्यक्ति एक रत्न को ले जाकर के समुद्र में डाला है और फिर नरेंद्र भैया से आके कहे कि मैं लवण समुद्र में एक रत्न फेंकाया हूं,
तुम्हें क्या करना है, अपनी भुजाओं से उस लवण समुद्र को तैरना है और उसमें से वो जो रत्न मैं फेंक कर आया हूं वो रत्न निकाल के लाना है। वो लवण समुद्री 2 लाख योजन का है, 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, उससे डबल लवण समुद्र है। इतने बड़े लवण समुद्र में भाई कहां फेंक के आया है, और इतना विशाल समुद्र हाथों से कैसे तैरा जा सकता है। और उसमें भी चलो तैर भी ले, पर गोता लगा करके नीचे जाना है उसको समुद्र की गहराइयों में, और वहां से उस रत्न को खोज कर लाना है। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं ये काम तो फिर भी संभव है, ये कार्य तो फिर भी संभव है, लेकिन एक बार मनुष्य पर्याय से च्युत त्रियंच पर्याय में गया, निगोद पर्याय में गया जीव, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में एक बार जीव गिर गया, वहां से निकल करके पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना उससे कई हजार गुना मुश्किल काम है। आपने तो प्राप्त कर लिया, आपने ये तो प्राप्त कर लिया। अरे अभी नहीं, इससे भी कई हजार गुना कठिन काम उत्तम कुल को प्राप्त करना है, निरोग शरीर को प्राप्त करना है। निरोग शरीर भी मिल गया आपको, ये भी प्राप्त कर लिया हमने। अभी और रुको, इससे भी कई हजार गुना कठिन काम है कि उत्तम कुल को प्राप्त करना। मनुष्य पर्याय, निरोग शरीर, फिर उत्तम कुल। उस उत्तम कुलों में भी आप जन्म ले चुके हो, यहां तक भी आप पहुंच चुके हो। उत्तम कुल में भी धर्मात्माओं का समागम हो जाए, ये अत्यंत दुर्लभ काम है, उससे कई हजार गुना कठिन काम है, वो भी आपको मिल रहा है। आपकी नगरी के नाम आगे लिखते हो आप लोग धर्म नगरी। ये आपकी धर्म नगरी जो कहलाती है, ऐसे लोगों से है। नगरी में धर्मी लोग रहते हैं, चंद कुछ, सब धर्मी नहीं है। 4000 घर की जनसमाज है यहां पर। कितने लोग अभिषेक करते हैं प्रतिदिन? सभी मंदिरों को मिला लो, 18-20 जितने मंदिर हैं, सब मंदिरों को मिला करके, सब मंदिरों को मिला लोगे तो मुश्किल से 18-20 मंदिर हैं, और 20 मंदिरों में अगर 30-30 व्यक्तियों का एवरेज भी लगाया जाए तो 3 दूनी 600 लोग। अरे एवरेज लगा लो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम में चलो आप तो। कहीं 50 होंगे, कहीं 10 होंगे, 300-400 लोग अभिषेक कर पाते हैं पूरे। अरे हम तो कह रहे 500 करा दो, क्या बिगड़ रहा है अपना? मान ही तो रहे हैं अपन, हम तो मैथ के स्टूडेंट रहे हैं ना, तो हम तो मान के चलते। मान लो सभी मंदिरों को मिला करके 500 लोग प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, 4000 घर में जनसंख्या कितनी होगी? हर घर में एवरेज के 4-4 लोग भी लगाओ, कितने हो गए? 16,000 लोग। 16,000 की जनसंख्या में 8,000 मान लो स्त्रियां हैं, भाई उनको भी तो देना पड़ेगा, उनका भी कोटा है। 8,000 स्त्रियां हैं, 8,000 का 1% भी जाते तो 800 लोग हो जाते। 10%, 10% भी अगर आ जाते, क्योंकि बिजनेस में 10:1 का रेशो चलता है। कल इनको बताया था हमने, रिंकू भैया को, कि बिजनेसमैन जब बिजनेस करने निकलता है, एमबीए की पढ़ाई जब पढ़ाई जा रही थी हमें, उसमें बताया था बेटा जब आप मार्केटिंग करने निकलोगे तो उसमें 10:1 का रेशो निकलेगा। आप 100 लोगों को कांटेक्ट करोगे तब आपको 10 एप्लीकेशंस मिलेंगी, 10 जगह सफलता मिलेगी। तो आपने कल नियम पूरा किया कि नहीं किया? आप चाहते नहीं हो कि आपके निमित्त से कोई जीव धर्म से जुड़े, आप चाहते नहीं हो कि कोई जीव जो पाप पंख में पड़ा हुआ है, मेरे द्वारा वो पाप पंख से निकल करके धर्म मार्ग में लग जाए, उसका कल्याण हो जाए। उसका कल्याण हो जाएगा तो उसके पुण्य का 6ठा भाग मुझे भी मिलेगा। अब मान लो आपने 100 लोगों से कांटेक्ट किया,
इतने तो आपकी लिस्ट में नाम होते ही हैं। फोन की जो लिस्ट होती है, नंबर लिस्ट होती है, उसमें इतने नाम तो कम से कम आपकी लिस्ट में होते हैं, 100 लगभग। आप क्यों देखते हो कि ये जैन है, ये अजैन है, ये अमुक जाति का है, ये अमुक जाति का है? ये भाई, ये दोनों दादाजी बैठ करके तत्व का श्रवण नहीं कर रहे क्या? तो आपने कैटेगराइज करके क्यों रख दिया इसको कि जैन को फोन लगाएंगे, अजैन को नहीं लगाएंगे? अरे अजैन को क्यों नहीं, अजैन को भी बोलो ना कि भैया 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं हम लोगों के। उस 10 लक्षण पर्व में हमारे यहाँ गुरु महाराज के सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पाप पंख में पड़ी आत्मा को भगवान बनाने की विधि बताई जाएगी। प्रमोशन करना आना चाहिए। लक्ष्य सावन वाला दिन में कम से कम एक ऐड को 100 बार दिखाता है। कितनी बार दिखाता है रिंकू भैया? कम से कम 100 बार। मालूम क्यों दिखाता है वो? इसलिए दिखाता है, भले ही उसकी साबुन अच्छी हो चाहे नहीं हो, 100 बार एक ही एक ऐड को देख करके आदमी के दिमाग में वह लक्ष्य साबुन का पूरा जो कवर है और जो उसका नाम है वो स्टोर कर गया है। अब दुकान पे जैसे ही पहुंचता है और पैसे पटकता है, भैया मुझे साबुन चाहिए, भैया कौन सी तू, लक्ष्य दे दे। इतनी बार उसने उस वस्तु को दिखाया कि उसके दिमाग में वो वस्तु घर कर गई और उसके मुंह से वही निकलता है। कल ये अनिल भाई एक कहानी सुना रहे थे रात में कि एक दिन भैया की गाड़ी लेके चला गया मैं, और मैंने पार्किंग में खड़ी की। गे तो सब जगह है बॉस, हर बात में गे हो सकता है, हर बात में धर्म खोजा जा सकता है। आप उन बातों को मजाक मस्ती में निकाल देते हो, हम उन्हें में भी कुछ तत्व का खोज कर ले आते हैं। अलग से कुछ नहीं सुनाते। आपको लगता है महाराज जी बहुत बढ़िया बढ़िया सुना देते हो, अलग से कुछ सुनाते नहीं। तुम्हारी बात तो सुना रहा जो तुमने हमें रात में सुनाई थी, उसी में से रस निकालना सीखना चाहिए हमें, उसी में से रस निकल आता है। ये हमारे योग सागर जी एक बुंदेलखंडी में कहावत कहते रहते हैं कि वो क्या भैया, बानिया रस के मस के रस दे, मस के रस दे, क्या है वो? हाँ, में नींबूगा और बानिया सूखा दिखेगा तो भी उसको मसक दो जोर से, तो थोड़ा ना थोड़ा तो रस वो बुंदेलखंडी उस सूखे नींबुआ में से भी रस निकाल लेता है। चुसे चुसाए आम में से भी गुठली चूस करके उसमें से तो कुछ ना कुछ तो रस ले ही लेता है। तो ऐसे ही मुनिराज होते हैं, बुंदेलखंडी बनिया की तरह सूखे में से भी कुछ रस निकालने का प्रयास करते हैं। अपने काम की चीज क्या है इसमें? ए भाई, रात में सुना रहे थे कि एक दिन मैं भैया की गाड़ी लेके चला गया, मैंने स्टेशन पर खड़ी की और मुझे मेरी गाड़ी का नंबर याद रहा। मैंने जो उस पे वो पर्ची कटी, वहां पे गाड़ी तो वो खड़ी कर दी और नंबर मेरी गाड़ी का लिखा दिया। और जब वापस उठाने आए, अब वो गाड़ी नहीं दे रहा। वो कह रहा भाई तेरी पर्ची पे तूने ये नंबर लिखाया है। वो गाड़ी ढूंढ के ला, ये गाड़ी दूसरे की, ये गाड़ी नहीं दे रहे। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ भाई? बार बार उस नंबर को स्मरण करते करते वो नंबर स्टोर हो गया। आप काम कोई और दूसरा कर रहे थे, परंतु आपके मुख से अपने आप वो नंबर निकल गया जो यहां पे स्टोर था। ऐसे ही भैया माता, उस शिविर क्यों अटेंड करना है? इसलिए अटेंड करना है शिविर को, इसलिए शिविर में बैठना है, जरूरी बैठना है। क्यों? क्योंकि शिविर में 10 दिन तक आपको जो धर्म की चर्चा सुनाई जाएंगी, धर्म के बारे में बताया जाएगा, जो संस्कारों का बीजारोपण आपके लिए करा जाएगा, वो संस्कार कहां पे काम आएंगे? जब श्वास अंतिम निकल रही होगी और कोई कुछ भी सुनाने वाला नहीं होगा, और हो सकता है वेंटिलेटर पे पड़े, आईसीयू में पड़े हो। ऐसे समय में किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तब ये शिविर का संस्कार काम आएगा। बार बार जो मंत्र आराधना यहां पे करके आप जाओगे, बैठोगे, जो 10 दिन तक यहाँ पे आप यहाँ सीखोगे, जो ध्यान आप 10 दिन आपको ध्यान कराया जाएगा, मेडिटेशन कराया जाएगा, 10 दिन तक आपको जो प्राणायाम आदि की विधि सिखाई जाएगी, उन सभी विधियों के माध्यम से आपके दिमाग में वो जो स्टोर बातें रहेंगी वो निकल के जाएगी। इस समय मेरा साथी कोई नहीं, वो सीखा हुआ धर्म ही इस समय मेरा साथी है। समाधि मरण हो जाएगा।
जैसे एक साबुन का ऐड करने वाला कंपनी वाला बार बार एक ऐड दिखा करके आपके दिमाग में फिट कर देता है उस वस्तु को, ऐसे ही फिर अचानक से भी आपके सोते में से कोई पूछ लेगा तो आपके मुंह से वही निकलता है। इसका एक दृष्टांत और देता हूं मैं आपको। अकलंक निकलंक को जब बौद्ध भिक्षुओं ने, जब उनको ये पता पड़ा कि कोई चोरी से हमारी यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहा है जो कि जैन है, पता कैसे किया जाए, उन्होंने 2-3 परीक्षाएं की। उन परीक्षाओं में वो फेल हो गए। उन्होंने एक युक्ति अपनाई। रात को सभी बच्चे जब गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक से बहुत जोर से आवाज की गई, थाली आदि बजाई गई। उससे घबराकर जैसे बच्चे उठे, जो बौद्ध बच्चे थे वो सब कहने लग गए बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। और जो दोनों जैन बच्चे थे अकलंक निकलंक, उनके मुंह से निकल पड़ा सिद्धम शरणम पवज्जामि, अर्यंते शरणम पवज्जामि। तुरंत पकड़ में आ गए ये बच्चे जैन हैं। ये संस्कार थे। जो संस्कार भीतर में पड़ जाते हैं हमें पता नहीं होता है, परंतु करते करते क्रिया को करते करते आप कभी देखो, अनुभव करो, आपका पैर फिसल जाए, आपके मुंह से क्या निकलता है? हे भगवान, अरे बाप रे, ओई मां। क्यों? क्योंकि वो उई मां करते करने के संस्कार बार बार आपने भोगे हुए हैं, वो अरे बाप रे करने के संस्कार बार बार आपने डाले हुए हैं। इसलिए जब भी कुछ अनहोनी सी घटती है तुरंत बाप रे निकल जाता, नहीं तो आई मम निकल जाता है। अब संस्कार ऐसे डालो, हर समय नमो सिद्धाणम, हर समय नमो रियंताणम, ऐसे संस्कार अपनी आत्मा में डाल दो। जब घर में फ्री बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, तो क्या करते रहते हो? नमो रियंताणम, अरहम नमः, नमः सिद्धेभ्या। छोटे छोटे से मंत्रों को, जो एक अक्षरी मंत्र है, 2-3 अक्षरी मंत्र हैं, इन मंत्रों को अपने टंग का विषय बना लो, अपनी जीभ का विषय बना लो, रसना इंद्री का विषय बना लो, आत्मा में संस्कार डाल लो। उसके धक्का भी लगे जरा सा, तुरंत मुंह से निकलना चाहिए ओम नमः सिद्धेभ्या, नमो सिद्धाणम, ताकि कभी अचानक से अगर प्राण निकलने की स्थिति बन जाए तो मुंह से अरे बाप रे उई मां निकल गया, अरे बाप रे निकल गया, उई मां निकल गया, तो कहो तो जीव उसी पिता के शरीर में जाकर के कीड़ा बन के उत्पन्न हो जाएगा, उस मां के शरीरों में जाकर के कीड़ा बन के उत्पन्न हो जाएगा। बहू बेटियों का स्मरण आ गया उस समय, तो जाकर के उनके ही शरीर में जाकर के कीड़ा बन के उत्पन्न हो जाएगा। अथवा अपने ही शरीर में राग चला गया, अपने ही शरीर में, मृत शरीर में जाकर के कीड़ा बन के उत्पन्न हो जाएगा। फिर पुराना भी शरीर जलेगा, नया भी शरीर जलेगा, और फिर कहो तो फिर वहीं जल करके खुद मर गया, फिर से मर गया। एक बार मरा मनुष्य शरीर में, फिर कीड़े के शरीर में उत्पन्न हो गया, तो फिर जला, और फिर शरीर से तीव्र राग था तो अब अग्नि का एक जीव बन गया, और अपने ही दोनों शरीरों को वो अग्नि का एक स्वयं भी जला रहा है, स्वयं भी जल रहा है, और अपने दोनों शरीर को भी जला रहा है। ये राग के संस्कार हैं। राग के संस्कार जीव के भीतर पड़ जाते हैं तो बार बार इन्हीं शरीरों में जन्म लेना पड़ता है। और वैराग्य के संस्कार पड़ जाते हैं, वैराग्य का तत्व श्रवण कर लेता है, तत्व समझ में आ जाता है, तो वो जीव अपने अंदर ऐसे संस्कार डाल लेता है जिन संस्कारों की वजह से वो जीव अपना आत्मा का हित कर लेता है। दशानन ने भी अपनी आत्मा में धर्म के संस्कार डालने का प्रयास किया। वैसे तो धर्मात्मा था वो, बहुत बड़ा जिनेंद्र भगवान का भक्त था वो, प्रतिदिन नियम से अभिषेक पूजन करता था, रात्रि में भोजन नहीं ग्रहण करता था दशानन। आपने उसका क्या स्वरूप पढ़ के रखा है, जान के रखा है? जो स्वरूप आपने उसका जान के रखा है वो मिथ्या स्वरूप है। वो बड़े बड़े दांतों वाला, बड़े बड़े बालों वाला ऐसा राक्षस नहीं था वो, ठहाके लगाकर हंसने वाला, क्रूर, किसी को भी मार देने वाला, ऐसा अत्याचारी भी नहीं था वो। जिनेंद्र भगवान का भक्त था, अभिषेक पूजन करके भोजन करता था, रात्रि में भोजन नहीं करता था, मांस आदि का, शराब आदि का भक्षण सेवन नहीं करता था। आपने कल की घटना सुनकर के इतना तो अनुमान लगा लिया होगा कि कितना दया हृदयी था वो जीव, कि उसने एक पिता तुल्य व्यक्ति के कहने पर उसने अपने शत्रु को एक क्षण में छोड़ करके उसको भाई बना लिया।
इससे उसके हृदय की कोमलता का पता लगता है कि वह कितना कोमल हृदय था, परंतु लोक में उसके स्वरूप का अवर्णवाद है। अब एक गलती हो गई, इसलिए कल मैंने बोला था कि बड़े आदमी को बहुत संभल के जीना पड़ता है, क्योंकि बड़े आदमी का एक गलत काम बहुत सारे काम बिगाड़ सकता है। और बिगाड़ता ही आप देख ही रहे हो, जितनी ये समाजों के टुकड़े होते हैं, ये एक व्यक्ति बैठा होता है जो या तो पद पे होता है या फिर क्या बोलते हैं उसको कि प्रभावी होता है, प्रभावशाली होता है। वो व्यक्ति समाज को बिगाड़ देता है। एक प्रभावशाली नेता होता है, वो देश को बिगाड़ देता है। परिवार में एक व्यक्ति प्रभावशाली होता है लेकिन खोटा आचरण वाला होता है, वो पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है। इसलिए बड़े लोगों को हमेशा बहुत संभल करके जीना चाहिए। देखो इन लोगों को, आप तो जो मां बच्चे को लेके आती है और स्वयं ला करके नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, उसका बच्चा भी ऐसे करता है, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और जो मां छोटे से बच्चे को लेके आती है, स्वयं गवासन से बैठ करके 3 आवर्त करते हुए फिर नमस्कार करती है, बिना कहे उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती अपने बच्चे से, उसका बच्चा अपने आप बैठ जाता है और बैठ करके गवासन से वो भी 3 आवर्त करता है। उसको कुछ नहीं पता है ये सब क्यों किए जाते हैं, ये सब उसको नहीं पता क्यों किए जाते हैं। 3 आवर्त का क्या मतलब है, 3 बार सिरोन्नति का क्या मतलब है, उसको कुछ भी नहीं पता। उसको इतना पता है ये क्रिया मेरी मां कर रही है, इसलिए मुझे भी यही करना है। एक परंपरा कहीं भी चल जाती है, सत्य है असत्य है उसका कोई मतलब है नहीं है, उसका कोई वो नहीं रहता। हमारे बड़े लोग ये करते हुए आए हैं, इसलिए वही करना है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो स्टोर हो जाती है। कल एक भाई बोल रहा था, वो भैयावर्ती में, क्या नाम है इनका, नितिन भाई, नितिन नाम है ना, नितिन भाई बोल रहा था कि एक नई परंपरा देखने को मिल रही है कि महिलाएं शिविर में बैठ सकती हैं। ये नई परंपरा नहीं है मित्र। क्या समूषण में भगवान के में महिलाएं नहीं होती क्या? आपने जो एक शिविर देखा है वो महिलाओं को अलाउ नहीं करते, ये उनके अपनी व्यवस्था है। इसको त्रैकालिक मत बना देना, नहीं तो धर्म को प्राप्त करने ये महिलाएं कहां जाएंगी बेचारी। आपने त्रैकालिक अगर इसको ऐसा ठप्पा लगा दिया कि शिविर में महिलाएं नहीं बैठ सकती, मान लो हमें नहीं बिठाना और हमने नहीं बिठाई, तो आप ये तो कह सकते हो साक्ष्य सागर महाराज के शिविर में महिलाएं नहीं बैठती हैं, परंतु इसको त्रैकालिक ही मत बना देना कि महिलाएं शिविर में नहीं बैठ सकती हैं। क्योंकि भगवान के समूषण में, भगवान की गंधकुटी में पुरुष अगर 100 होते हैं तो 300 महिलाएं होती हैं, 3 गुना होती हैं। 100 यदि मुनिराज होते हैं तो 300 आरिकाएं होती हैं। ये लो, इनके मन की बात हो गई। देव यदि 100 होते हैं तो 300 देवियां होती हैं, क्योंकि हर देव के पास एक एक दो दो देवी थोड़ी होती हैं, वहां तो होलसेल का कार्यक्रम है, बहुत सारी होती हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना। आप तो ये सोचो कि मेरा कितना बड़ा भाग है, मेरा कितना पुण्य भाग है कि हमारे नगर में यह शिविर का आयोजन हो रहा है। मैं अपने जीवन में जैसी अनुभूतियां मैंने आज तक कभी नहीं ली हैं, उन अनुभूतियों को इस शिविर के माध्यम से प्राप्त करूंगा। कौन क्या कर रहा है मतलब नहीं रखना, क्योंकि सारी व्यवस्था रहेगी यहां पर व्यवस्थित। कमेटी का काम है व्यवस्थित करना। जो शिविर के आयोजक हैं, जो पूजन संघ को इस शिविर के संचालन का और जो भी देखरेख का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो पूजन संघ और कमेटी मिलकर के, वो 3 महाराज बैठे ही हैं, ये निगरानी रखेंगे कहां क्या हो रहा है, कहां क्या नहीं हो रहा है। परंतु हम यदि घर छोड़ेंगे 10 दिन के लिए, संपत्ति छोड़ेंगे, और यहां तक सबसे आपका जो गले का कंठ का हार है मोबाइल, जो कि करुणांजलि से आपको पानी पिलाता है जो,
तो वो भी आप त्याग करोगे। हाँ, मोबाइल अलाउ नहीं रहेगा 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी नहीं। शिविर का अगर आनंद लेना है, वास्तव में शांति का वेदन करना है, वास्तव में शांति का वेदन करना है, वास्तव में सुख की परिभाषा को पढ़ना है कि सुख वास्तव में क्या होता है, तो बैठना और निर्विकल्प होकर बैठना। आपको यह पता नहीं होना चाहिए। हमारे संघ में एक विश्ववीर सागर महाराज जी थे, उनकी मतलब आचार्य विराग सागर जी के शिष्य थे, परंतु आचार्य जी के पास रहते थे वो। उनका बहुत सारा समय आचार्य श्री विश्व सागर जी के साथ में निकला। हमारी जब दीक्षा हो गई थी तो हमें चूंकि थोड़े बुजुर्ग और बच्चों से थोड़ा ज्यादा लगाव रहता है, और गुरुदेव भी कहते थे कि अपने से बड़ों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव ज्ञान होता है। बूढ़ों के साथ उठोगे बैठोगे तो आपको, आपकी उम्र मान लो 40 साल है और 80 साल के व्यक्ति के साथ आप बैठोगे तो आने वाले 40 साल का ज्ञान आपको वैसे ही हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा। इसलिए बुजुर्गों की संगति करना चाहिए। तो हम अक्सर उनके पास बैठते थे, विश्ववीर सागर महाराज जी के पास। वो हमसे कहते थे, बेटा शांति चाहिए, अगर आनंद से जीवन जीना है तो तुम, दीक्षा तुम्हारी हो गई, अब तुम्हारे जीवन ये पाटा है, इस पाटे के भीतर तुम्हारी दुनिया है, इस पाटे के बाहर जाओगे तो क्लेश होगा, संक्लिष्टता होगी, इसलिए इस पाटे के भीतर रहोगे, आनंद में जियोगे। कौन बाजू में महाराज क्या कर रहे हैं, कौन सो रहे हैं, कौन जाग रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे जाग रहे हैं, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये गुरु पूछेंगे ना, भैया सामायिक हुई क्या? गुरु से झूठ बोल नहीं सकता, तो बहाना मारेगा, गुरुदेव आज नींद लग गई थी। तो गुरुदेव कहेंगे ठीक है, तो आपको आज दोपहर की सामायिक, वो सामायिक आज आपकी दोपहर की सामायिक 2 घंटे की करना है, जिसमें 1 घंटे खड़े होकर करना है और 1 घंटे बैठ के करना है। गुरु दंड देंगे, प्रायश्चित देंगे, उनको अधिकार है। परंतु हम अगर शिविर में भी बैठे और शिविर में बैठे बैठे भी अनिल भैया हम ये देखते रहे, ये चटाई पे सो रहा था, ये दिन में सो गया था, ये इतनी रात तक ऐसा करता रहा, तो हम जिस आनंद के लिए हम घर परिवार का त्याग करके आए हैं वो आनंद नहीं ले पाएंगे, राग द्वेष भाव में जीते रहेंगे फिर। इसलिए शिविर में बैठना है और बैठ करके सिर्फ हमारी चटाई और हमारी जितना क्षेत्र है उतनी हमारी दुनिया रहेगी, बाहर में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, इतना मतलब जरूर रखना कि भैयावृत्ति धर्म होता है, नहीं तो हाँ केलोर महाराज जी ने बोला था कि हमें क्या मतलब पड़ा है। अब बाजू में बेचारा शिवरार्थी दूसरा, उसका पेट दिख रहा है, वो तड़प रहा है, और तुम बाजू में अच्छे मस्त तकिया लगाए हाथ का, यूं सो रहे हो आराम से, और उसे कहे चुप रहे, नींद डिस्टर्ब मत कर, तो तेरा पाटा वहां है और तेरे पाटे तक सीमित रहे, मेरे पाटे पे मत आ तू। नहीं, कोई करा हैगा तो उसकी सेवा करना है, भैयावृत्ति भी करना है। भैयावृत्ति तप है, 12 प्रकार के तपों में अंतरंग तप है भैयावृत्ति। और आप ये भी मत सोचना ये तो मेरा पड़ोसी मेरी बाजू वाली दुकान वाला है, दुकान वाला 8 तारीख से पहले पहले का है, वो 8 तारीख से 17 तारीख तक वो शिवरार्थी है। शिवरार्थी मतलब मोक्ष मार्गी है, वो व्रती है। 2 प्रकार के व्रत होते हैं, आजीवन व्रत होते हैं और समयवर्ती व्रत होते हैं। यम नियम जो जीवन पर्यंत के लिए लिए जाते हैं वो यम कहलाते हैं, और जो समय समय के लिए लिए जाते हैं वो नियम कहलाते हैं। 10 दिन के लिए आप ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करेंगे, आप 10 दिन के ब्रह्मचारी कहलाएंगे, नियम है आपका ये 10 दिन का ब्रह्मचर्य। भोगों का आनंद तो खूब ले लिया, अब 10 दिन हम उस योग का आनंद लेंगे। ब्रह्मचर्य धारण करते ही भावों में क्या उत्पन्न होता है, अंदर में क्या परिणति चलती है। जैसे भैया मुनि नहीं बने थे ना जब, नरेंद्र भैया, तो हमारे कमरे में गेट बंद करके सब कपड़े वपड़े फेंक फांक के साइड में, वैसे इस अवस्था में निर्गंत होना निषेध है। श्रावक अवस्था में श्रावक को निर्गंत नहीं होना चाहिए। अब बात हो सकता है, परंतु कभी ऐसी अनुभूति लेना भी हो तो कमरा बंद कर लो और फिर निर्गंत होकर के फिर सामायिक करो। तो हम सोचते थे कि महाराज लोग सामायिक करते हैं कमरे में, उनको क्या अनुभूति होती होगी। तो घर में ही कपड़े वस्त्र आदि उतार के साइड में पटक दिए, सबका त्याग कर दिया, आने जाने का, कमरे से बाहर आने जाने का, वस्त्रों का, अब आ जा तो सकते नहीं, वैसे वस्त्र उतार दिए, और मर्यादा कल्ली के अंतर मुहूर्त के लिए 48 मिनट के लिए वस्त्रों का त्याग।
उस 48 मिनट की अनुभूति का वेदन जो होता था, उस अनुभूति को अब मैं आपसे कैसे शब्दों में कहूं कि 48 मिनट के लिए मात्र परिग्रह का त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल निर्गंत जैसे मुद्रा को धारण करके बैठने मात्र से जो अनुभूति होती है, तो फिर निर्गंत होने में कितनी अनुभूति होगी, क्या अनुभूति होती होगी, वो ही जान पाएगा। जैसे एक ऐड आता था ना, मेलोडी खाओ, हम मेलोडी तो अभक्ष है, तो मेलोडी ने रसगुल्ला खाओ खुद जान जाओ कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है। उसके लिए खाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चखना तो पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको टेस्ट कराने के लिए कि वो अनुभूतियां क्या होती हैं, इसके लिए शिविर लग रहा है। 10 दिन अनुभूतियां लो, फिर मन बन जाए तो जरूरत ही नहीं वापस जाने की। गृहस्थी के आनंद से आपको वो आनंद अच्छा लगने लग जाए तो वापस जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर धोती दुपट्टा मिल गए, डोलची मिली गई, हाँ केनी भी मिलेगी आपको एक शुद्धि बुद्धि के लिए। लघु शंका जाओगे, हाथ पैर धोगे, मंदिर जाओगे, आओगे, शास्त्र छुओगे, फिर नाक में उंगली डाल दी, फिर कान खुजला लिया, फिर बाल खुजला लिए, फिर पीठ खुजला ली, उनसे ग्रंथ नहीं छुएंगे तो आपको डोलची रहेगी साथ में, उससे आपको हाथ धोकर के शुद्धि करना होगी। कभी झपकी लग गई उठ के, फिर आंखें मल ली, तो आंखों में पानी लगाकर आंखों को साफ करना पड़ेगा, हाथ को साफ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक डोलची दी जाएगी, क्या बोलते हैं आप, क्या कैन, कैन, हाँ डोलची, कैन, बाल्टी, वो आपको मिलेगी। वस्त्र मिलेंगे और भी जो भी आवश्यक सामग्री जो जो लगती हैं, सब सामग्री आपको मिलेगी। आपको निर्विकल्प होके आना है और निर्विकल्प होके जीना है। फिर देखो शिविर का क्या आनंद आता है। वो जो अनुभूतियां होती हैं, वे अनुभूतियां भगवान बनाती हैं। मैं तो प्रत्यक्ष उदाहरण हूं ना आपके सामने। मैंने लगभग कम से कम 6, 7, 8 जितने भी शिविर अटेंड किया आचार्य के 6, 7 शिविर अटेंड किए मैंने, और 2 शिविरों में तो मैंने खुद संचालन भी किया, और 3 बार आचार्य ने मुझे, उस समय तो मैं ग्रस्त था, संघ प्रवेश नहीं हुआ था, तब भी आचार्य ने अन्य किसी गांव में जगह पे मुझे प्रवचन करने के लिए पहुंचाया। मेरे पास सब अनुभूतियां हैं। वो पढ़ने की भी अनुभूति है, पढ़ाने की भी अनुभूति है। पढ़ने में कैसा आनंद आता है, पढ़ाने में कैसा आनंद आता है। वो शिविर के जो 10 दिन होते थे, उत्साह के दिन होते थे, धर्म में दिन निकल जाते थे, पता ही नहीं पड़ता था 10 दिन कैसे निकल गए, समय नहीं मिलता था। सुबह से जो लगे कार्यक्रम में, रात हो गई, रात में ऐसे पड़ जाते थे, पढ़ते ही ना पंखा की याद आती भैया, ना कूलर की याद आती, ना एसी कछू की याद नहीं आती, इतना थक जाते हैं। पढ़ते ही तुरंत ऐसी नींद आती है बढ़िया मस्त, ये लंबे पैर, फिर उठो 3 बजे, घंटी बज जाती 3 बजे। 3 बजे उठ के पाठ करेंगे, सुप्रभात स्तोत्र का पाठ करेंगे सभी मिलकर के एक साथ। अलग ही एक आनंद है। भक्तामर का पाठ आप लोग करते हो तो कितना आनंद आता है जब सब लोग मिलकर के भक्तामर पढ़ते हो। तो ऐसे ही सुबह उठते से सभी लोग मिलकर के एक साथ सुप्रभात स्तोत्र का पाठ करेंगे। आपकी किताब जो मिलेगी आपको उसमें दिया रहेगा, उसका पाठ करेंगे। उसके बाद अपनी स्नान आदि जो भी दैनिक क्रियाएं, उन क्रियाओं को करेंगे। करने के बाद सीधे पहुंचेंगे हॉल में। हॉल में मुनिराज आपको अपनी आत्मा से मिलन कराएंगे, ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, और ध्यान के माध्यम से आपकी आत्मा को स्वस्थ बनाएंगे। ध्यान करने के बाद आप भगवान की भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे। माताएं अभिषेक को देखेंगी, पूजन करेंगी। पूजन के बाद प्रवचन सुनेंगे जिनवाणी के, क्योंकि समूषण में जब तक भगवान का उपदेश नहीं होता तब तक समूषण की रचना पूरी नहीं होती है, समूषण में जाना सार्थक नहीं होता है। तो दर्शन करेंगे, फिर भगवान के उपदेश को सुनेंगे, जिनवाणी सुनेंगे। जिनवाणी को सुनने के बाद अच्छी व्यवस्था यहां पर हो रही है कि घर घर जाकर भोजन की व्यवस्था होगी। जो शिविर में नहीं बैठ रहे हों वो शिविरार्थियों को भोजन कराने का अपना मन बना सकते हैं। कोई 5, कोई 2, कोई 10, जिसकी जैसी व्यवस्था रहे, जितने शिविरार्थी रहेंगे उस अनुसार अपने घर में ले जाकर के उनको 16 का भोजन कराएंगे। तो एक जघन्य पात्र के पात्र दान का आपको पुण्य प्राप्त होगा। जघन्य भोगभूमि तक का आप बंद कर सकते हैं अपनी विशुद्धि से, उस दान के प्रभाव से। फिर होगा कार्यक्रम शुरू। दोपहर में पुनः आकर के सभी एक साथ, सभी शिवरार्थी महाराज जी के साथ आकर के इरियापद भक्ति करेंगे।
यानी दोपहर का जो प्रतिक्रमण होता है, अभी तक सुबह से अभी तक हमारे बीच में हमें जो दोष लगे हैं, उन दोषों का निराकरण इरपद भक्ति के माध्यम से करेंगे। तदुपरांत सामायिक कराएंगे। कोई महाराज, जो भी एक महाराज क्लास लेंगे दोपहर की, एक महाराज सामायिक कराएंगे। तो योग सागर जी या निवृत्त सागर जी, कोई भी एक महाराज यहाँ दोपहर की सामायिक कराएंगे। सभी महिलाओं को, पुरुषों को, जो बैठे हैं शिविर में वो भी, और जो नहीं भी बैठे वो भी पीछे बैठ करके सामायिक की आनंद ले सकते हैं, ध्यान का आनंद ले सकते हैं। पर वो शिवरार्थी नहीं कहलाएंगे। इसलिए जो भी शिवरार्थियों की बहुत सारी चीजें रहने वाली है शिवरार्थियों के लिए, कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी रहेंगी, कुछ ड्रॉ वगैरह भी निकलेंगे, ऐसा सुना है, कुछ ड्रॉ वगैरह भी निकलेंगे। और शिवरार्थियों को जो पूरे 10 दिन का जो भी उनका दैनिक चर्या रहेगी, उसको देखते हुए किसी एक व्यक्ति को अथवा किन्हीं 3 व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा, सर्वश्रेष्ठ शिवरार्थी के, महिलाओं को, पुरुषों को अलग अलग सर्वश्रेष्ठ शिवरार्थी के रूप में उसको सम्मान भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की जो उसमें क्रियाकलाप रहेंगे, उनमें भाग मात्र वही ले पाएंगे जो शिवरार्थी रहेंगे। आने की परमिशन सभी को है। ध्यान आदि क्रियाओं में आ तो सब सकते हैं, परंतु विशेष जो बातें रहेंगी वो केवल शिवरार्थियों के लिए अलाउ रहेंगी। एग्जाम होगा, उसमें भी जो श्रेष्ठ रहेंगे अथवा जो सांत्वना पुरस्कार के पात्र रहेंगे, उन सबको जो भी गिफ्ट्स वगैरह रहेंगी वो उनको मिलेगा जो शिवरार्थी होंगे। आपको बैच मिलेगा, आपको एक आपका नंबर मिलेगा, शिवरार्थी नंबर। तो पूरी व्यवस्था बढ़िया व्यवस्थित है। बस आप सबों को मन बनाना है, और जिनको पता नहीं है उनको इस बात का ज्ञान कराना है। दोपहर की सामायिक होगी, सामायिक के बाद 1 घंटे का आप लोगों को विश्राम मिलेगा। तदुपरांत एक महाराज की किसी भी विषय के ऊपर, या तो सामायिक देशना के ऊपर, मतलब भावना द्वैतनिष्ठिति का है सामायिक पाठ, कैसे सामायिक करते हैं, क्यों करते हैं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब पूरी विधियां जो हैं वो दोपहर की क्लास के माध्यम से, अथवा स्टोपदेश लिया तो आध्यात्मिक जीवन जीव कैसे जी सकता है, तो उस विषय में महाराज जी आधे घंटे की क्लास लेंगे। फिर 3 बजे से 5 बजे तक तत्वार्थ सूत्र का शुद्ध उच्चारण करना, उसके अर्थ बताना आदि आदि। तत्वार्थ सूत्र के ऊपर 2 घंटे की क्लास रहेगी। उस क्लास के बाद आपका, तब तक आप लोग थोड़े थक जाओगे, तो थोड़ी देर के लिए आपको फ्री छोड़ा जाएगा। उसमें आपको अल्पाहार स्वल्पाहार आदि की व्यवस्था रहेगी। वो करके 6 बजे तक अपन वापस आएंगे। 6 से 6:30 प्रतिक्रमण होगा। 5 से 5 बजे तक हो गया, 5 से 6 1 घंटा ये अल्पाहार वगैरह के लिए रहेगा। 6 से 6:30 प्रतिक्रमण, 6:30 से 7 तक आचार्य भक्ति, और भी जो भी आदेश निर्देश अगर देने होंगे, या जो कुछ भी कुछ कंपटीशन वगैरह हो सकता है बीच में, आधे 15-20 मिनट का शंका समाधान आदि जो भी कुछ रहेगा वहां पे, तो आधे घंटे में आचार्य भक्ति और वो जो प्रोग्राम रहेगा वो होगा। 7 बजे से आरती होगी। आरती के तदुपरांत भैया जी के प्रवचन 15 मिनट के, और 15 मिनट के प्रवचन के बाद सभी लोग सामायिक करेंगे, और जो समाज के लोग हैं वे सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, वो खेलकूद जो भी होगा उसमें जिएंगे। जो रागी होंगे वे राग का आनंद लेंगे, भगवान के राग का आनंद लेंगे। अपन तो बीतरागी बन करके और अपनी आत्मा का आनंद लेंगे, ठीक है। फिर जिनका अगर मन कर जाए देखने का, तो उनके लिए कुछ दूसरी व्यवस्था जुटाएंगे। पर शिवरार्थियों को वहां जाना अच्छा नहीं लगेगा, देखते हैं, वो आगे की व्यवस्था है। फिर उसके बाद आप अपना स्वाध्याय आदि करके 10 बजे विश्राम करेंगे। फिर 3 बजे पुनः वही। बहुत आनंद आने वाला है। शिविर का आनंद अलग ही होता है, इसलिए सभी अपना अपना मन बनाए। हो सकता है 10 दिन के लिए प्रतिष्ठान भी बंद करना पड़े, तो ये मत सोचना कि ग्राहक चला जाएगा। ये मेरा विश्वास है, जिस दिन आप शिविर में बैठकर जो पुण्य कमाओगे, जो ग्राहक आपके पास नहीं भी आते थे वे भी ग्राहक आपके पास आ जाएंगे। मैं अनुभूत हूं सब चीजों का, और अनुभव की बात आपको बता रहा हूं, इसलिए ये विकल्प मत करना। और नहीं भी आएंगे तो अपन जैन समाज के लोग हैं, अपन इतना कमा के तो अपन रखे ही हैं कि 10 दिन नहीं कमाएंगे तो अगले 11वें दिन से अपन भूखे नहीं रहेंगे। टेंशन नहीं लेना। इसलिए धन कमाते कमाते तो बहुत हो गया, अब एक बार उस आनंद की अनुभूति तो लें। माताओं, आपने बहुत जीवन निकाल दिया पूरा गृहस्थिक कार्यों में, अब 10 दिन कम से कम उन गृहस्थिक कार्यों को विराम दो, और दे करके और सब सोच दो बेटा बहू को, भैया तुम्हें करो अब 10 दिन, हम 10 दिन केवल अपनी आत्मा का आनंद लेंगे, ठीक है। कपड़े वपड़े की टेंशन आप भी नहीं करना, आपकी व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर। इसलिए सारी व्यवस्था देने वाले व्यवस्थित हैं, कमेटी और ये
आयोजन आयोजन समिति जो है, ये सब अपनी अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, ये अपने अपना काम पूरा कर रहे हैं। अब बाकी का काम आपका है कि बैठ करके आनंद लेने का काम तो आपका है, वो ये नहीं कर पाएंगे। वो आनंद लेंगे तो उनको आएगा, आपको थोड़ी आएगा। इसलिए बैठने का काम आपको और बैठाने का काम आपको करना है, ठीक है। अब दशानन में बैठा है कहां, जब उसने युद्ध जीता, युद्ध विजय हो गई। अब भाई बहुत सारे विषय एक साथ आधे घंटे में थोड़ी नहीं पढ़ पाते हैं अनिल भैया, घड़ी देखने लग जाते हैं। तो दशानन ने जब युद्ध विजय की, इंद्र को पराजित करके पुनः उसको अपने स्थान पर स्थापित किया और लंका नगरी के ऊपर राज्य करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन वह जिनेंद्र भगवान की वंदना के लिए, अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना के लिए वह विजयात पर्वत पर रहता था, सुमेरु पर्वत के ऊपर भगवान जिनेंद्र की वंदना के लिए वो गया। वहां से जब वो अपनी सेना दल बल के साथ वापस आ रहा था, उस समय ऊपर आसमान में पुष्पक विमान से जाते हुए उसने नीचे एक बहुत कोलाहल देखा, कौतूहल देखा, और बहुत शोर शराबा हो रहा था, बहुत प्रकार की रोशनी चमक रही थी। उसने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री, आखिर ये इतना कोलाहल, इतना ध्वनियां निकल रही हैं और ये जगह जगह प्रकाश फैल रहा है, आखिर ये क्या है? क्या हमसे बड़ा कोई राजा है जिसने ये सब अपना वैभव फैला के रखा हुआ है? उसने कहा कि स्वामी, मुझे लगता है इस वन में एक अनंतवल नाम के मुनिराज थे। वे अनंतवल मुनिराज उग्र उग्र तपस्या करने में निपुण थे। वे उग्र उग्र तपों को करते थे। मुझे लगता है आसमान में देवों का आवागमन हो रहा है, तुरही आदि का शब्द हो रहा है, शंख आदि का शब्द हो रहा है, और पूरा आकाश आभा से प्रकाशित हो रहा है। देवों के विमानों की आभा से, देवों के मुकुटों की आभा से, उनके शरीर की आभा से पूरा जो भामंडल है ये पूरा प्रकाशित हो रहा है। अवश्य ही उन अनंत वल्ल मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है, इसलिए उनकी गंधकुटी की रचना करने के लिए मुझे लगता है सौधर्म इंद्र यहां आया होगा। इस प्रकार से जब सारथी ने दशानन को कहा, दशानन ने कहा कि मैं तीर्थ क्षेत्र की वंदना तो कराया, ये तो मेरा बड़ा अहोभाग्य है कि रास्ते में ऐसा अवसर मुझे मिल रहा है कि साक्षात केवली भगवान का। इसलिए एक बात का और भी निर्णय हो गया, क्या कि जब केवली भगवान थे तब भी जिनबिंब थे। कई लोगों की शंका होती है कि जब साक्षात केवली थे उस समय भगवान की प्रतिमाएं नहीं बनती थी, क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालय तो अनादि और अनंत है, अनंत काल तक रहेंगे, अनादि से हैं, वे कहां जाएंगे। इसलिए जब साक्षात तीर्थंकर भगवान थे उस समय भी जिनबिंब थे। तो उसने मन मन में प्रसन्न हुआ और चित्त को हर्षित करके कहा कि मैंने जिन बिंब की वंदना तो मैं करके आ गया, अहोभाग्य मेरा है, साक्षात जिनेंद्र भगवान की वंदना करने का सौभाग्य मिलेगा। और उसने तुरंत ही अपने विमान को नीचे उस पर्वत पर उतारा। देखा तो भगवान गंधकुटी में सुशोभित हो रहे थे। दशानन उस गंधकुटी में विनय पूर्वक प्रवेश किया, भगवान जिनेंद्र की दिव्य अर्चना पूजन करके, 3 परिक्रमा दे करके, और अपने योग जो उसका स्थान था पूरे अपने दल बल के साथ उस गंधकुटी में बैठ गया। जो उसकी महारानियां आदि थी वो भी अपने अपने स्थानों पर, उचित स्थानों पर बैठ गई। जब सभी बैठ गए तब दशानन ने, वहां पर सौधर्म इंद्र भी बैठा हुआ था और भी अनेक अनेक देवी देवता वहां पर आए हुए थे, सभी देव देवियां वो भी उस गंधकुटी में बैठे हुए थे और भगवान का दर्शन का, पूजन का आनंद ले रहे थे। उसी समय दशानन ने एक प्रश्न किया, भगवान मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया कर उस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। और उसने अपनी जिज्ञासा कही। और क्या जिज्ञासा कही कल पता लगेगा।